मन्नत ने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसकी आंख खुल गई। शुक्र है ख्वाब था। मन्नत ने आसपास देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा। घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 10 बज चुके थे। मन्नत जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि वो बेड के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। मन्नत फ्रेश होकर आई और आकर बेड पर बैठ गई। अचानक से मन्नत के बालों से कैचर खुलकर ज़मीन पर गिर गया। मन्नत ने उठाकर फिर बालों में लगा लिया। इस बार फिर वही हुआ। मन्नत ने उठाने ही लगी थी कि इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे इसके बालों में हाथ फेर रहा है। मन्नत और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गई। वो इसके बालों की खुशबू खुद में उतार रहा था। मन्नत को इस वक्त इसकी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जिससे वो बहुत डर गई थी। इसका यहाँ से उठना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे किसी ने इसको इस जगह बांध दिया हो। मन्नत ने हिम्मत करते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। इसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, इसे लगा जैसे वो यहाँ से आज़ाद हो गई है। मन्नत ने फिर एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और कमरे से भाग गई। वो गुस्से से मन्नत को जाते देखने लगा। एम सॉरी। मन्नत भागती हुई आ रही थी कि तलहा से टकरा गई। एक बात बताओ, तुमने अपने घर को दौड़ का मैदान समझा है क्या? जब देखो भागती रहती हो। तलहा ने इसे घूरते हुए सवाल किया। कहा ना। मन्नत की नज़र बोलते बोलते उसके चेहरे पर गई। ये क्या हुआ? मन्नत ने सवाल किया। कुछ नहीं। तलहा ने चेहरे पर लगी चोट पर हाथ रखकर कहा। शुक्र है तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। रिदा ने आते हुए कहा। तुम दोनों को ये चोट कैसे लगी? कल तक तो ठीक थे। मन्नत ने रिदा के भी चोट लगी देखकर पूछा। वो कल हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, रिदा ने बताया। लेकिन कैसे? मन्नत ने परेशानी से पूछा। यार वो रात भाई और मैं घर जा रहे थे, हॉल से वापस में अचानक गाड़ी के सामने कोई आ गया। भाई ने गाड़ी दूसरी तरह मोड़ी तो ठुक गई। वो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई। रिदा ने कल रात वाला वाक़या बताया। अच्छा, मन्नत बोली। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आई, रिदा ने उलझे अंदाज में कहा। क्या? मन्नत ने पूछा। यार हमने जब गाड़ी से उतरकर देखा तो रोड पर कोई नहीं था। रोड बिल्कुल साफ़ था, कोई इंसानी जान नज़र ही नहीं आई। मुझे एक पल को लगा वो कोई और चीज़ थी, क्योंकि इतनी जल्दी इंसान चलकर या भागकर नज़रों से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जिन भूत गायब हो सकते हैं, और वो भी समझो गायब ही हो गया था। रिदा ने तफसील से बताया। जिन भूत के नाम पर मन्नत ठिठक कर रह गई। बस बकवास ख़त्म हो गई तो मैं भी कुछ कहूँ। अजीब भूत जिनकी कहानियाँ बता रही है तुम्हें। कोई नहीं था वहाँ। रात को इतना थक गए थे, शायद वहम हो कि कोई वहाँ था। तलहा ने कहा। भाई आप माने या ना माने, कल हमने जिसे देखा वो इंसान नहीं था। रिदा अपनी बात पर अड़ी रही। अच्छा चलो मान लिया। और वहाँ भूत नहीं, भूतनी थी, वो भी गाड़ी में मेरे साथ खुश। तलहा ने हंसते हुए कहा। आप होंगे भूत। रिदा इसकी बात का मतलब समझते हुए वहाँ से चली गई। अल्लाह अल्लाह लड़की, तुम किन सोचों में गुम हो गई? तलहा ने मन्नत को सोचों में गुम देखकर कहा। नहीं कहीं नहीं, मन्नत कहती हुई लॉन्च में आ गई। ये लड़की वाकई पागल है, तलहा ने फिर पुरसोच अंदाज में कहा। मन्नत सुनो। सिमरा ने मन्नत को आवाज़ दी। जी। मन्नत बोली। यार खाला कह रही हैं हमज़ा और माहिन को तो उठाकर आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर इनका। सिमरा ने कहा। जी जाती हूँ मैं, मन्नत कहती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। हमज़ा उठ भी जाएं, कितना सोएंगे? माहिन कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। अरे यार सोने दो, इतना टाइम थोड़ी हुआ है, तुम भी सो जाओ। हमज़ा ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। उफ़ अल्लाह, हमज़ा सब इंतज़ार कर रहे होंगे। खाला क्या सोचेंगी कि पहले ही दिन में इतनी देर तक सो रही हूँ। माहिन ने इसकी गिरफ्त से ख़ुद को आज़ाद किया। खाला कुछ नहीं सोचेंगी। हमज़ा ने आंखें बंद किए लेटे लेटे कहा। हमज़ा माहिन आगे कुछ कहने ही लगी थी कि दरवाज़ा बज गया। माहिन दरवाज़ा खोलने चली गई। भाभी आप तैयार भी हो गई? मन्नत ने सामने खड़ी नई नवेली दुल्हन को देखा। जी। माहिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और भाई? मन्नत ने पूछा तो माहिन दरवाज़ा खोलकर साइड पर हो गई, जहाँ सामने बेड पर हमज़ा मज़े की नींद सो रहा था। हा हा हा, चलें आप इन्हें उठाएं जल्दी, सब आप दोनों का ही इंतज़ार करें। और हाँ, तलहा और रिदा आए हैं नाश्ता लेकर, जल्दी से आ जाएं। मन्नत हंसती हुई वहाँ से चली गई और माहिन फिर से हमज़ा को उठाने लगी, जिसका उठने का बिल्कुल मूड नहीं था। नाश्ता करने के कुछ देर बाद मन्नत अपने कमरे में आ गई और तलहा के साथ हुए हादसे के बारे में सोचने लगी। क्या वाकई ये सब इसने किया है? मन्नत ने खुद से सवाल किया। मन्नत तलहा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जी। मन्नत इसकी आवाज़ पर चौंक गई। यहाँ क्या कर रही हो? तलहा ने पूछा। तुम्हें कोई काम था? मन्नत ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। हाँ। तलहा कमरे में
रखी चेयर पर बैठ गया। कैसा काम? मन्नत ने पूछा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तलहा ने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा। कौन सी बात? मन्नत अनजान बनी। कल जो सब तुमसे कहा इस बात का। तलहा ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। मैं समझी तुम मजाक कर रहे हो। मन्नत ने शाने उचकाए। उफ, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तुमसे। तलहा को अच्छा नहीं लगा कि वो इसकी बातों को मजाक समझ रही थी। तलहा तुम जाओ यहाँ से, मन्नत घबराई हुई आवाज़ में बोली। मैं अपना जवाब लेकर जाऊँगा, तलहा ने खड़े होते हुए कहा। प्लीज़ तुम अभी जाओ यहाँ से, मन्नत तलहा के पीछे देखते हुए बोली। वो बिल्कुल तलहा के पीछे खड़ा था। वो इसकी आंखों में नफरत और गुस्सा देख सकती थी। इसे डर था कि वो तलहा को कुछ कर ना दे। मन्नत क्या हुआ है यार, ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हो? तलहा ने मन्नत को देखा, जो थोड़ी देर पहले के मुकाबले में बहुत घबराई हुई थी। कुछ नहीं, बस खुदा के वास्ते अभी यहाँ से जाओ प्लीज़। तलहा प्लीज़ जाओ। मन्नत बस रो देने को थी। तलहा हैरान और परेशान खड़े से देख रहा था। मन्नत ने इसे कमरे से निकाला और कमरा बंद कर लिया। मन्नत ने नोट किया कि वो बाहर की तरफ जा रहा है। कहीं ये तलहा के पीछे तो नहीं जा रहा? मन्नत को ख्याल आया। ये ख्याल आते ही मन्नत चीखी। प्लीज़ इसे छोड़ दो, तुम्हें मुझसे मतलब है ना तो मुझे नुकसान पहुंचा लो, लेकिन इसे छोड़ दो खुदा के वास्ते। मन्नत रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। प्लीज़ मत करो इसे कुछ भी, प्लीज़ छोड़ दो इसे, इधर आओ, मत जाओ इधर मत। मन्नत चीख रही थी। मोहब्बत में भी इंसान क्या क्या कर जाता है ना। मन्नत इस जिन से जितना डरती आई थी और इससे दूर भागती थी, आज वो तलहा के खातिर इसे अपने पास बुला रही थी। रोते रोते मन्नत ने अपने घुटनों पर सर गिरा लिया। कुछ देर के लिए कमरे में सिर्फ मन्नत के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मन्नत ने कुछ देर बाद सर उठाया तो कमरे में गुप अंधेरा था। इसने अपने हाथों से आसपास टटोला तो मोबाइल इसके हाथ में आ गया। मन्नत ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपने मोबाइल की टॉर्च मारी तो वो वहीं बिल्कुल इसके करीब बैठा था। मन्नत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। एक ज़ोरदार चीख के